ये जो गाजियाबाद वाली जब आपने न्यूज़ बताई, उससे पहले भोपाल में एक बच्चे ने सुसाइड किया गेम्स के थ्रू। मेरे पास एक देहरादून से फैमिली आई अपने गाड़ी में सारे लैपटॉप, हार्ड डिस्क, टैबलेट वगैरह लेके। तो जब वो मिले मेरे से तो उन्होंने मेरे से कहा कि अमित जी, मुझे सिर्फ ये डेटा ले लीजिए और इन्वेस्टिगेट करके बताइए कि मेरे बच्चे ने सुसाइड क्यों किया। उनका 14 साल का बच्चा था जिसने फांसी लगा ली बाथरूम में। एंड देन ही शोड मी और पिक्चर्स और वीडियोस। बोले आधे घंटे पहले वो माँ के संग खेल रहा था, कडलिंग कर रहा है, ये देखो उसका वीडियो है। क्यों अचानक ऐसा करेगा? और मुझे आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं भाग के घर गया तो वो छोटा सा बाथरूम था उनका, जिसमें वो हैंग्ड है और उसके सामने एक टैबलेट है और उस टैबलेट पे कुछ चल रहा है। तो बोले बिकॉज हम लोग हैपजल थे और घबरा चुके थे तो वो गिर गया टैबलेट और वो हम नहीं देख पाए कि उसमें वीडियो क्या चल रहा था, बट देयर वाज समथिंग इन दैट। और अब वो मिल नहीं रहा है मुझे वीडियो। तो आप मेरी हेल्प कीजिए एंड समहाउ ट्रेस आउट कीजिए कि क्या था इसके दिमाग में। फिर उन्होंने उसके होमवर्क की कॉपियाँ भी ले आए थे जिसमें होमवर्क करता था, स्टूडियस गाइस। तो मैंने वो एनालाइज किया तो हर एक होमवर्क या कॉपी के पीछे उसने कुछ कुछ लिख रखा था, दैट टू इन डिफरेंट कोडेड लैंग्वेज एंड कुछ आर्ट फैक्ट्स बनाए हैं, कुछ कोरियन भी हैं, कुछ अलग अलग। फिर हमने सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन को दिए। अभी सारा डेटा, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर दैट देयर इज सम गेम बिहाइंड इट, क्योंकि जो भी वो कर रहा था वो पूरा का पूरा सिम्पटम ही लग रहा है कि वो किसी और के कंट्रोल में था। उनको ये लगता है कि मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, बट वो किसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू लोग उनको कन्विंस कर देते हैं। और ये अगेन मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि ये ग्लोबल फिनोमेना है। यूके के अंदर हर महीने सैकड़ों बच्चे गायब होते हैं, सैकड़ों। अब यूएन की रिपोर्ट देख लीजिए, यूनिसेफ की। रिकवर भी होते हैं, जैसे 450 गायब होते हैं तो 350 लोग रिकवरी भी कर लेते हैं, पर 100 के करीब नहीं निकल पाते। 2018 या 17 में केस हुआ बर्मिंघम के अंदर जिसमें 56 पाकिस्तानी पकड़े गए थे जिन्होंने सैकड़ों लड़कियां गायब की थी। तो उस केस को बोला गया साइबर ग्रूमिंग का केस, चाइल्ड ग्रूमिंग। हाँ, ये बहुत बड़ा एक तरीका होता है। ये भी रिसेंटली काफी बवाल हुआ था एक वीडियो वायरल। क्या है सर साइबर तो साइबर ग्रूमिंग में क्या होता है पहले आप चाय लीजिए सर, और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था यूके का, लंदन का या बर्मिंघम का। वहाँ पर एक सिख लड़की थी, उसको कोई पाकिस्तानी लड़का था, उसने किडनैप किया था। फिर मैं उसके डेप्थ में गया तो साइबर ग्रूमिंग एक बड़ा सिंडिकेट है, उसका खुलासा हुआ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कहीं भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बहुत ज़माने बाद खुलासा हुआ। तो ये ग्रूमिंग जो गैंग है ये क्या है, इसके बारे में सर अमित सर डिटेल में बताइए जरा। पहले मैं बता दूं कि ऐसे गैंग केरला में पकड़े गए, ऐसे गैंग अभी तेलंगाना में पकड़े गए। तो टिप लाइन केसेस बोलते हैं उसको। बाहर से यूएस से या यूके से टिप आती है कि आपके यहाँ एक बंदा है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट में इन्वॉल्व है, और उसके बाद लोकल पुलिस ऑपरेशंस करती है और फिर पकड़े भी जाते हैं। तो इस तरह के केसेस लगातार इंडिया में हुए। एक केस मुझे याद है जो काफ़ी साल पहले मैं उससे गुजरा और मैं एक ट्रॉमा में रहा। मुझे कॉल आता था सर, और वो व्यक्ति बोलता था मुझे कॉल करके कि अमित जी, आप अमित बोल रहे हैं? हाँ जी, अमित ही है ना आप? आपको बताना था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है, और फ़ोन काट देता था। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद उन्होंने कहा अमित जी, आप अमित ही है ना? आप ही अमित? मैं ही अमित। तो आपको बताना था सर कि अब रूही तो अब इस दुनिया में बची नहीं। तो मैं घबरा गया। मुझे 1-2 बार ऐसा हुआ तो मैंने कॉल बैक करना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर आप क्यों मुझे बता रहे हैं? एंड वो बंदा क्रैक, मतलब टूट गया, शैटर्ड। कह रहा रूही मेरी बेटी थी 15 साल की, और वो अब इस दुनिया में नहीं। तो मैंने कहा आप मेरे से क्या चाह रहे हैं? बोले वो पुलिस कहती है कि उसने सुसाइड कर लिया, और मुझे समझ में नहीं आता कि एक 15 साल की बच्ची सुसाइड क्यों करेगी। वाह, मेरा इतना हक है जानने का कि मैं कारण जानूं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस कंसर्न एसएचओ को फ़ोन लगाया। मैंने कहा साहब ये केस है आप? हाँ साहब। बोले वो सुसाइड नोट मिला है, उसने लिखा है कि इसकी जिम्मेवारी किसी और की नहीं है, सुसाइड ही किया। तो सुसाइड तो हुआ है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा साहब वो तो सुसाइड नोट मिला। हाँ सुसाइड नोट मिला है, पर फिर भी उसने सुसाइड किया क्यों?
ये तो मेरे जानने का हक है, वो क्यों ऐसा किया उसने। तो मैंने कहा ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन लैपटॉप जो भी उसके हैं मुझे दे दीजिए, मैं एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले लैपटॉप पर डेटा इन्वेस्टिगेट किया, सोशल मीडिया एनालिसिस करना शुरू किया, उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड निकाले कौन कौन है, उनसे बातचीत शुरू की। तो उन्होंने बताया बहुत स्टूडियस है, बहुत पढ़ाकू थी लड़की, अच्छी थी, स्मार्ट लड़की है। फिर हम उसके फ़ोन में गए, देखा किससे संपर्क में थी, बातचीत किससे होती थी, तो कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं मिल रहा था। फिर हमने डिलीटेड डेटा रिकवर किया। तो मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि यदि किसी की ज़िंदगी का सच जानना है तो उसके फ़ोन का डेटा मत देखो, उसका डिलीटेड डेटा देखो। वो आपको जो व्यू देगा ना, जब हमने देखा तो उसमें कुछ चैट मिल गई हमें, जो एक नागेश नाम के लड़के के साथ वो करती थी। नागेश का हमने सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा तो दिख गया एक 17 साल का लड़का था। उसका प्रोफाइल एनालिसिस किया, कहाँ है, क्या है, कॉन्टैक्ट सब, तो वो फेक निकला। वो जो फेसबुक प्रोफाइल था वो फेक था। तब पहली बार हमें खटका लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर हम नागेश की रियलिटी जानने के लिए पीछे पड़ गए। तो वो जो नंबर था उसका KYC निकलवाया तो वो भी किसी और के नाम पे था, म्यूल टाइप का नंबर था। फिर हमने उसका CDR, तो उसने किसी और से बात ही नहीं की थी, वो तो सिर्फ लिमिटेड एक्सेस के लिए फ़ोन यूज़ हुआ था। शायद 2-3 और विक्टिम थे उसके जिनसे बातचीत हुई होगी, मतलब हम उसकी रियल एंटिटी नहीं पकड़ पा रहे थे। फिर हमने उसका IPDR निकलवाया, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। IPDR में आपको पता पड़ जाता है कि इंटरनेट पर उस व्यक्ति ने क्या क्या किया। जो IPDR एनालिसिस किया तो हमें एक लिंक मिला जो था डोमिनोज का लिंक, कि इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो हमने उस टाइम स्टैम्प के संग कि किस तारीख को इस समय पर डोमिनोज को रिक्वेस्ट किया कि भैया इस नंबर से आपको कोई बुकिंग आई थी क्या। उन्होंने कहा हाँ पिज़्ज़ा बुक हुआ था। तो डिलीवर कहाँ हुआ था, तो उन्हें एड्रेस भेज दिया। उस एड्रेस पर जब हम पहुँचे तो हमें एक 53 साल का आदमी मिला। 53 साल का। जब उसके डिवाइसेस वगैरह कॉन्फिस्केट की गई तो उसमें ऐसे उसके कई सारे प्रोफाइल थे। नागेश का प्रोफाइल वही मैनेज करता था, और भी ऐसे प्रोफाइल थे, और उसने कई सारी लड़कियां ऐसे ट्रैप कर रखी थी। तो सच ये था कि इस व्यक्ति ने ऐसे कई लड़कियों को इन्फ्लुएंस करके यंग प्रोफाइल बनाकर इस हद तक कन्विंस कर दिया कि उनसे खर्चा भी कराया, उनकी फीस के पैसे भी उसके पास गए थे। 1-2 बार ये भी किया उसने, कुछ खरीदवा दिया या कुछ हो गया। एंड देन ही विजिटेड दैट सिटी जहाँ पे वो लड़की रहती थी। उसको होटल में बुलाया और ये चली गई। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ उसके संग कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और शी वॉज इन शॉक। उसकी एज उतनी नहीं थी कि उसको अपने पेरेंट्स को भी शेयर करे, या नहीं होता होगा कम्युनिकेशन। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा किसी को ब्लेम तो नहीं करता, पर सिचुएशन ऐसी थी कि शायद उसने एक्सट्रीम स्टेप उठाया। इस केस को मैंने अपने एक रेडियो शो में सुनाया। मेरा रेड FM पे एक शो आता है सर, तो ये मैंने सुनाया था मेरे ख्याल से 2019 में। केस उससे भी पुराना। जब मैंने केस सुनाया तो मेरे पास इतने कॉल्स और इतने ईमेल्स आए, मतलब मुझे याद है 15-16 तो केसेस मैंने पिक किए थे उस समय कि साहब मेरा बच्चा गया और ट्रेन से कट गया, 15-16 साल का, क्यों मुझे पता ही नहीं है। मेरा बच्चा गायब हो गया, दिख ही नहीं, मतलब घर छोड़ के, क्यों पता ही नहीं है। फिर तो मुझे ऐसे लगने लगा कि इंडिया भर में पता नहीं कितने केसेस होंगे।